प्लास्टिक का पानी नमस्कार जैन भाई साथियों, आप सबका ज्योतिष के इस इवेंट में स्वागत है। और जैसा कि हम रोज शुरू करते हैं, सबसे पहले आज का पंचांग। आज 29 जुलाई मंगलवार का दिन, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, श्रावण का महीना और नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है। योगा शिव है, करण भाव है 12 बजे तक, उसके बाद बालव करण है।
अभिजीत मुहूर्त 12 बज से लेकर 12:55 तक। अमृत काल 11:42 से 1:25 तक है। रवि योग 7:27 से 5:41 अगले दिन सुबह तक है। और राहु काल 3:51 से लेकर 5:32 तक रहेगा आज के दिन। तो ये था आज का पंचांग। अब बात करेंगे, जैसे हम नक्षत्रों की बात कर रहे थे, तो आज भी दो नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ये दोनों ही नक्षत्र एक किस्म से मिलते जुलते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आप बेसिकली ये देखते हैं कि चीजें जो है वो एक एक्शन ओरिएंटेड हो जाती हैं और कुछ ना कुछ मतलब पॉजिटिव एक्शन का रिजल्ट दिखाई देता है। फिक्स्ड नक्षत्र है और इसे एक किस्म से यह भी कहा जाता है कि लेटर रेडिश वन। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि दीवान जैसे होता है ना घर में, उसके बैक लेग्स गिने जा सकते हैं। जो ये समझो कि दोपहर का टाइम आराम कर रहा होता है इंसान, लेकिन साथ में सोच के कुछ एक्शन भी लेता है उसके ऊपर। इनके जो डेटी या इनके जो स्वामी कहे जाएंगे वो आर्यमन है। ये 12 आदित्यों में से एक है। और आर्यमन जो है वो बेसिकली पैट्रोनेज, फेवर्स, काइंडनेस के देखता है। देयरफॉर की मोटिवेशन नक्षत्र इज हेल्पिंग एंड रिसीविंग फ्रॉम अदर्स। मतलब दूसरों से कुछ जो पॉजिटिविटी लेनी होती है वो ये लेता है। इसको, इसकी क्वालिटीज जो है वो ये कह सकते हैं कि कल्चर्ड है, सोशल है, सिविलाइज पर्सन होता है जो इसमें पैदा होता है, और एटिकेट होते हैं, सोशल ग्रेस होता है। ये इसके क्वालिटीज हैं। इसका फंक्शनिंग का जो नेचर है, जैसे पूर्व फागनी का था, वैसे बेस्ट वे इसको जो समझने का है वो ये कि क्योंकि इसका स्वामी सूर्य है, तो रॉयल्टी से कनेक्ट रहता है। थोड़ा बहुत ईगो जरूर रहती है, लेकिन दूसरों को एनर्जी भी देता है, दूसरों को रोशनी भी देता है सूर्य की तरह। तो इसलिए इसको एक किस्म से रेडिएंट कहा जाता है, शाइनिंग नक्षत्र कहा जाता है। ये आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, वेल्थ देता है, नॉलेज देता है, एनर्जी हो गई, ये सब चीजें हैं। सात्विक प्लेनेट है। और बेसिकली ये इसको ये भी कह सकते हैं कि फिक्स्ड नक्षत्र होने की वजह से आपके जो कुछ फिक्स्ड विचार होते हैं ना, जैसे कि कुछ काम करना है, उस पर ध्यान दे के, तो ये इनकी खूबी रहती है कि उस पर लगे रहते हैं और वो चीज करके रहते हैं। जैसे किसी को मकान बनाना है तो वो बहुत लंबी प्लानिंग करेगा, फिक्स्ड नेचर है, तो वो उसको हासिल करके रहेगा। ये इनकी खास क्वालिटी रहती है। और ये फ्रेंडली बहुत है, सोशल, क्योंकि सोशल इसका स्टेटस काफी अच्छा होता है, तो फ्रेंडलीनेस भी बहुत अच्छी रहती है इनके अंदर। एक किस्म से बैलेंस नक्षत्र है। और इसकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल वैसी ही होती है, कम काइंड है, कंपैशनेट है, फ्रेंडली है। कास्ट इसकी क्षत्रिय कही जाएगी। जेंडर वैसे इसका फीमेल ही है। बॉडी पार्ट्स में लिप्स, गुप्तांग और लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करता है। वात प्रवृत्ति है इसकी। डायरेक्शन इसकी ईस्ट और साउथ है। इसके 4 पद पड़ते हैं। पहला पद तो पड़ता है आपका
इसमें सिंह राशि में। तो ये जाता है बेसिकली धनु नवांश में, जो 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री तक है। उसके बाद बाकी के 3 पद पड़ते हैं आपके कन्या राशि में। तो ये 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक कन्या राशि में, और नवांश में जाएगा ये मकर राशि में, जिसमें शनि की क्वालिटीज भी ऐड हो जाती हैं। इसी तरीके से तीसरा पद जो है वो 3:20 से 6:40 तक है, और ये भी कन्या राशि में पड़ेगा, और नवांश में जाएगा ये मकर राशि में। चौथा पद 6 डिग्री 40 से लेके 10 डिग्री तक है, जो कि मीन राशि में नवांश में पड़ता है। तो ये कुछ है। प्रोफेशन इनके जो ज्यादातर रिलेटेड होते हैं वो है, ये लोग क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस, एंटरटेनर्स, सुपरस्टार्स, मैनेजर्स, लीडर्स, पब्लिक फिगर्स, स्पोर्ट्स सुपरस्टार्स, हाई पोजीशन पे मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होंगे, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, माफिया डॉन भी हो सकते हैं अगर कुछ खराब सिचुएशन में है तो, टीचर्स एंड प्रीचर्स होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं, मैरिज काउंसलर्स होते हैं, प्रोफेशंस कनेक्टेड टू यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स, और बैंकर्स, क्रेडिटर्स, सोशल वर्कर्स, ये सब प्रोफेशन जुड़े हुए हैं। ये जो इनके खास पसंदीदा प्लेसेस हैं वो है फॉरेस्ट, गार्डन्स, एस्टेट, पब्लिक बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग, स्टेडियम्स, एंटरटेनमेंट हॉल्स, रेजिडेंस एंड रिच एंड फेमस पीपल जो है ज्यादातर देखे जाते हैं इसमें। गुण जो है इसका राजसिक है, गण मनुष्य है, डाउनवर्ड लुकिंग है, बिकॉज इसका फिक्स्ड नेचर है। और फाउंडेशंस वगैरह, जैसे घर की फाउंडेशन डालनी हो ना, तो ये सबसे बढ़िया नक्षत्र है। किसी भी चीज की फाउंडेशन डालनी हो तो ये बहुत ही बेस्ट नक्षत्र है उसके लिए। लूनर मंथ इसका पड़ता है फागुन का सेकंड पार्ट। इसके लिए जो ऑसिपिशियस एक्टिविटीज है वो है बेसिकली मैरिज, कोई भी नई चीज शुरू करनी हो, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करनी हो, कोई नई सोसाइटी शुरू करनी हो, ये सब इसके खास क्वालिटी है। डीलिंग विद हायर अथॉरिटीज, गुड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, बाइंग प्रॉपर्टी, बाइंग न्यू होम, ओपनिंग या इनॉग्रेशन सेरेमनीज, स्वेरिंग इन, जैसे मेकिंग प्रोमिसेस, क्योंकि फिक्स नेचर है तो जो प्रॉमिस करते हैं वो आपका पूरा करने की पूरी इच्छा रहती है। तो इसलिए इसको अच्छा गिना जाता है, क्योंकि जो भी इस नक्षत्र में जो भी प्रोमिसेस होते हैं वो पूरे होते हैं। इसी तरीके से नए क्लोथ्स लेना, ज्वेलरी लेना, चैरिटी करना, कैरियर रिलेटेड एक्टिविटीज जिसमें डिप्लोमेसी चाहिए हो वो भी अच्छी रहती है। इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज, जो कि ऐसी एक्टिविटीज जो इस नक्षत्र में नहीं करनी चाहिए, वो है खासकर किसी के साथ कन्फ्रंट करना, लड़ाई करना, वापस दुश्मन का जवाब देना, ये ऐसे नक्षत्र में नहीं दिया जाता। किसी को उधार देना, क्योंकि परमानेंट नेचर है तो उधार दिया तो वापस नहीं आएगा, पक्की बात है। इसका जो रूलर है वो सूर्य है, वैसे भी सूर्य की राशि में ही पड़ता है। और जो 3 पद पड़ते हैं कन्या राशि में, उनका आ जाता है बुध का भी नेचर आ जाता है, क्योंकि मरकरी के राशि में है तो इस वजह से उनका भी असर आएगा ही। इसके लिए इस नक्षत्र के जो वावल्स है वो है ते, तू, पा, पी और छा, झा, ये है। इसकी अगर कोई रेमेडी करनी हो तो सबसे बेस्ट, क्योंकि सूर्य स्वामी है, तो गायत्री मंत्र का जाप वो बहुत अच्छा रहता है।
और गुड़ का दान या अनाज का दान रविवार को। तो ये इसकी सबसे बेस्ट रेमेडी है। और इसका जो मंत्र है, बीज मंत्र जो है, ओम छम, 108 बार ये करेंगे तो ये इसके लिए काफी अच्छा रहता है, इससे काफी फायदा मिलता है। इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जॉर्ज वाशिंगटन जो फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका थे, तो ये था उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। अब अगला नक्षत्र है हस्ता नक्षत्र। हस्ता नक्षत्र का स्वामी चंद्र है। ये इसके 4 पद हैं, चारों पद कन्या राशि में होते हैं। और इसका बेसिकली ये भी कह सकते हैं हस्ता का कि हैंड, हाथ भी रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी जो चीज है, हस्ता मीन्स स्माइल, हंसना, तो ये भी इससे जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक तो अगर दो चीजें रिलेट करें, एक तो ये कि हाथ से काम करना, इनको अपने आप, अपने खुद पे इंडिपेंडेंट रहना, और अपने आप को बेसिकली खुश मिजाज लोग होते हैं ये। तो ये इनकी खास क्वालिटीज हैं। इसका जो सिंबल है वो है बेसिकली हाथ ही है, ए हैंड विद ऑल फिंगर्स। तो ये इसी का इसका सिंबल है। नक्षत्र की शेप भी कुछ ऐसे ही है। उसके जो स्वामी है वो बेसिकली सवित्र, सूर्य। तो सवित्र सूर्य को ही कहते हैं जो चीजें चलाता है। तो राइजिंग सन की जो पहली किरण होती है वो इससे जोड़ी गई है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। और सूर्य, इसके लिए भी जो सूर्य की आराधना करना बहुत अच्छा रहता है। स्पिरिचुअली बहुत ही एक्टिव नक्षत्र है। और जोवियल है, लाइट हार्टेड है। पर्सनालिटी आप जो भी देखेंगे हस्ता नक्षत्र में बॉर्न है, स्पिरिचुअल होंगे, बहुत जोवियल होंगे, लाइट हार्टेड होंगे, और हमेशा हंसते मुस्कुराते दिखाई देंगे। इसका बेसिकली क्योंकि उत्तर फागनी के बाद आता है, तो इनका एक चीज और भी काम होती है कि सब कार्य करने के बाद अपने आप को बेसिकली एस्टेब्लिश करना, फैमिली में एस्टेब्लिश करना, ये इनका मेन वो रहता है, इशू रहता है। और उसमें ये काफी अच्छा कर पाते हैं। सिविलाइज्ड होते हैं लोग, और एक्सेलेंट हाउस होल्डर्स, हाउस में घर के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। और बहुत ही सीरियसली सोचते हैं घर के लिए, और उसकी जो भी प्लानिंग करते हैं बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, इस नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं ना, मोस्टली ज्यादातर कॉमेडियंस भी होते हैं। दे आर वेरी, मतलब क्योंकि लाफ्टर से जुड़े हुए हैं तो इस वजह से बहुत अच्छे कॉमेडियंस भी होते हैं। और कोई वैरायटी ऑफ, कुछ इनके अंदर कुछ ऐसी जॉब जो मैनुअल करनी पड़े, हाथ से करनी पड़े, उसमें बहुत अच्छे होते हैं ये लोग। तो ये इनकी कुछ खास क्वालिटीज है। वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा पैसिव नक्षत्र है। पैसिव मतलब थोड़ा स्लो है। और इसका प्लेनेटरी रूलर हालांकि मून है। मून तो सबसे फास्ट चलने वाला है, लेकिन कुछ सोच के कुछ आगे बढ़ते हैं ये लोग। तो ये इनकी एक किस्म से अच्छी ही है। रोहिणी का नक्षत्र भी चंद्र का है, उसके बाद ये हस्ता नक्षत्र आता है। और थोड़ा सा शाई नेचर भी होता है इनका। कास्ट इनकी वैश्य है, यानी कि मर्चेंट और बिजनेस वाले जो होते हैं ना, वो होते हैं।
दूसरा, मार्केटिंग वाले लोग भी होते हैं, सेलिंग जो करते हैं, और बिजनेस, कॉमर्स, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वहां पे इनका डोमिनेट रोल रहता है। लेकिन अगर नक्षत्र कुछ, अगर एफ्लिक्शन हो जाए, जैसे कि कुछ मंगल, शनि, राहु वगैरह से दूषित हो जाए, तो इनके अंदर ग्रीड आ जाती है, फिर ये चालाकी भी करते हैं, और कोई ना कोई ऐसी चीज भी कर बैठते हैं जो इलीगल होती है, जो नहीं करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि नक्षत्र को किस तरीके से जो क्रूर ग्रह हैं वो असर कर रहे हैं, ये इसका बड़ा फर्क पड़ता है। जेंडर इनका मेल है, बॉडी पार्ट्स हाथ रिप्रेजेंट करेंगे इसका, वात प्रवृत्ति रहती है, डायरेक्शन इनकी साउथ साउथ नॉर्थ है। इसके भी जैसे 4 पद पूरे के पूरे कन्या राशि में ही पड़ते हैं, तो 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक जो कन्या राशि में पड़ता है, ये पहला पद वो जाता है मेष नवांश में। दूसरा पद 13 डिग्री 20 मिनट से 16:40 तक कन्या राशि में, वो जाता है वृषभ राशि में। तीसरा पद जो कि 16:40 से 20 डिग्री तक है, वो जाता है मिथुन राशि में। और चौथा पद 20 डिग्री से 23-20 तक कन्या राशि में, वो पड़ता है कर्क राशि नवांश में। तो इस वजह से जिस नवांश में जाते हैं वैसी क्वालिटीज भी जुड़ जाते हैं। अब प्रोफेशन इनसे जो जुड़े हुए हैं वो ये कि मैनुअल लेबर, जो हाथ से काम करने वाले होते हैं, मैकेनिक्स, ज्वेलरी मेकर्स, एक्रोबैट्स, जिम्नास्ट, सर्कस परफॉर्मर्स, अच्छा फिक्शन राइटर्स, जो लोग इन्वेंशन या प्रोडक्शन ऑफ डेली यूटिलिटी आइटम करते हैं, पब्लिशिंग प्रिंटिंग इंडस्ट्री वाले, स्टेज मैजिशियंस, स्विंडलर्स, पिक पॉकेट्स जो हाथ से काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स, पैकेजिंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ऑल पीपल वर्किंग इन शेयर एंड स्टॉक मार्केट्स, कैसीनो में जैसे जहां पे जुआ वगैरह खेलते हैं, टॉय मेकर्स, कारपेंटर्स, प्रोफेशनल गैम्बलर्स, छोटी दुकान के मालिक, मार्केट में सेलिंग करने वाले, बिजनेस हैंडल करने वाले, क्लर्क्स, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, टाइपिस्ट, क्लीनर्स, हाउसकीपर्स, सर्वेंट्स, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, केमिकल, टॉयलेटरी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, ये सब आते हैं, पामिस्ट, साइकिक्स, एस्ट्रोलॉजर्स, फार्मर्स और एग्रीकल्चर, ऑल प्रोफेशन कनेक्टेड विद फूड प्रोडक्शन, अम्यूजमेंट वगैरह के लिए, सेल्स पर्सन, प्रोफेशनल कॉमेडियंस, और सैटारिकल नॉवेलिस्ट, थेरेपिस्ट होते हैं, न्यूज रीडर्स, तो ये सब प्रोफेशन जुड़े हुए हैं इनसे। प्लेसेस इनके ज्यादातर एग्रीकल्चर फील्ड, होम गार्डन्स, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियोज, मार्केट प्लेस, स्टॉक एक्सचेंज, कैसीनोज जहां पर जुआ खेला जाता है, अम्यूजमेंट पार्क, फैक्ट्रीज, और घर के अंदर भी जो भी हाथ के काम होते हैं। गण इसका राजसिक गण है, और तत्व जो है वो है अग्नि तत्व है। गुण गुण जो है वो राजसिक है, और गण जो है वो देवगण है। ये एक किस्म से एक लेवल का नक्षत्र है, ना ऊपर ज्यादा ना नीचे, तो एक लेवल है। तो कोई ना कोई ये जो है मतलब बैलेंस बना के रखते हैं। लाइट स्विफ्ट है बहुत ही। इनका जो लूनर मंथ पड़ता है वो चैत्र मंथ पड़ता है, जो मार्च के लेट में शुरू होता है, और तिथि द्वादशी तिथि से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके लिए जो ऑस्पिशियस एक्टिविटीज है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट, लाफ्टर जो दूसरों को हंसाते हैं, और पॉटरी, ज्वेलरी मेकिंग,
planting seeds, gardening, domestic work, learning languages, hand skills, magic tricks, playing games, business activities, गुड फॉर मैरिज, बाइंग सेलिंग, ये सब चीजें इनसे कनेक्टेड है। और इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज जो आती है ना, वो ये कि लॉन्ग टर्म अगर प्लानिंग करनी हो वो ठीक नहीं है। डज नॉट सपोर्ट रिलैक्सेशन, या ये बिल्कुल कोई एक्टिविटी ना हो तो वो इनको पसंद नहीं आती। तो ये सब चीजें हैं। नॉट गुड फॉर नाइट टाइम एक्टिविटीज, तो ये उस चीज के लिए भी ठीक नहीं है। इनका प्लेनेटरी रूलर चंद्र है, मरकरी है। बाकी जिस नवांश में जाते हैं वो और जुड़ जाते हैं इनके रूलर, उसकी क्वालिटीज आ जाती हैं। वॉवल्स इनके लिए जो आते हैं वो पू, शाह, नू, तू, ये वॉवल्स है। इनके लिए अगर कुछ रेमेडी करनी हो, जैसे उपाय करने हो, तो बेसिकली सूर्य की ही की जाती है, या फिर विष्णु भगवान के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया जाता है। ये बहुत है, विष्णु की अगर पूजा करें तो ये बहुत ही है, अच्छा रहता है इनके लिए। इसके इस नक्षत्र में पैदा हुए सबसे अच्छे जो एग्जाम्पल है वो है स्वामी विवेकानंद, जो कि उनकी ऑरेटरी बहुत अच्छी थी, फिलोसफर थे, और उनकी स्पीच एक किस्म से बहुत ही क्राफ्टी होती थी। ह्यूमर और सार्कासिज्म दोनों साथ में जोड़ते थे, जिस वजह से लोग बहुत ही इम्प्रेसिव होते थे उनकी स्पीच से। तो ये इनकी खास क्वालिटी है। तो ये दो नक्षत्र के बारे में हमने जाना आज। अभी एक 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, तब तक जुड़े रहिए आप। धन्यवाद, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे।
वेलकम बैक। हाँ जी, आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं अभी। सबसे पहले हैंड रेज किया है कल्पना गिरी जी ने। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ, मेरा है ना लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 18 मई 1982, 1982। मुंबई में। टाइम? टाइम 5:52 AM, सुबह में 5:52 AM, अच्छा, अर्ली मॉर्निंग 5:52 AM। 5:52 और उसका AM। नाम है शील, उसका नाम है शील। ठीक है। कौन सा नक्षत्र है उसका? हाँ, एक मिनट अभी बताता हूँ। इसका मेष लग्न है और राशि है कुंभ। हाँ, और कुंभ राशि में इसका जो नक्षत्र है वो है पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद। यस, ये गुरु का नक्षत्र होता है हाँ हाँ। और पूर्व भाद्रपद है। अच्छा, तो कैसा है अभी ये नक्षत्र? इसके बारे में अभी बताऊंगा ना, एक दो दिन में। अच्छा अच्छा। हाँ क्योंकि हाँ। ये पड़ता है लास्ट में। अच्छा अच्छा। मगर हाँ। अच्छा है नक्षत्र ऐसा? ये नक्षत्र में बेसिकली दिखाया गया है इसके जो एक टांग पे खड़े होने वाले एक पदा। तो उसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है ऐसे इंसान को। हाँ, बहुत बेचारा मेहनत करता है। उसको तो बेचारा को नाइट ड्यूटी करना पड़ता है, बहुत काम करता है बेचारा। मेहनत, हाँ वही, मेहनत बहुत मांगता है, कहते हैं तपस्वी बना देता है, इतनी मेहनत करवाता है। हाँ, बहुत। मगर फल भी मिलता है सर। फल भी मिलता ही है। हाँ, फल तो मिलता है। हाँ, और बाकी और भी कुछ पूछना है? नहीं, बस वही यही था कि उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, मगर उसका सब अच्छा है ना, लड़के का, शील का। उसका देखिए, लग्न लॉर्ड जो है वो मंगल है। मंगल छठे घर में गया है। हम्म तो छठे घर में शनि के साथ है। तो हम्म छठे घर पे बैठा हो अगर लग्न का स्वामी, तो ये रहता है कि स्ट्रगल काफी रहता है लाइफ में। हम्म। और छत्र भी वैसा है तो इसका स्ट्रगल भी रहेगा। और इसके लड़ाई झगड़े भी काफी होंगे। हम्म। और जब दशा शुक्र की आएगी तो शुक्र, एक मिनट, शुक्र दशा देख लेता हूँ क्या है। हाँ हाँ अच्छा, शुक्र की दशा इसकी लगेगी 2036 में, वो तो अभी दूर है। हाँ हाँ। दशा इसके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अच्छा, उसकी वाइफ के साथ सब अच्छा है ना? उसका विवाहित जीवन सब बराबर है ना उसका? हाँ 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 हाँ, हाँ, ठीक है, वो बढ़िया है। वो तो बराबर चल रहा है। वो शी इज ठीक। वेरी सपोर्टिव है, वो हाँ बहुत हाँ, सपोर्टिव है। वो वो ठीक है। हाँ, वो तो सब ठीक है, बस वही ठीक। है, बहुत मेहनत बहुत है उसको। मगर हाँ, उसको सब मेहनत मिलेगा, लाइफ में सब लाइफ मिलेगा। में, हाँ मतलब वही है, काफी स्ट्रगल के बाद मिलेगा। बहुत मिलेगा, हाँ वो जी तो है। बराबर है। ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू सर। जी जी। नेक्स्ट है जी मनप्रीत कौर। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर जी। सर मुझे बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1980। 10 अप्रैल 1980। देखिए, जी। बर्थ है दिल्ली। हाँ, और टाइम? सर टाइमिंग श्योर नहीं है। फिर भी कुछ अंदाजा सर नो आइडिया। है? सर नो आइडिया। नो आइडिया? नहीं सर। फिर तो कुंडली नहीं बन पाएगी ना। तो फिर उसके लिए प्रश्न का आंसर देता हूँ। एक प्रश्न पूछ लो कोई भी। सर मुझे उनके लिए बिजनेस के लिए पूछना था सर। अच्छा, बिजनेस के बारे में पता करना है। हाँ जी सर। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको।
बिजनेस के लिए तो अच्छा है इनके, जो प्रश्न कुंडली में जो आया है, क्योंकि तुला लग्न आया है और शुक्र 9वें घर में बैठा है, तो बिजनेस के लिए तो अच्छा है। साथ में गुरु भी बैठा हुआ है, तो और साथ में 10वें घर में बुध और शुक्र सूर्य है, तो बिजनेस तो इनका अच्छा चलेगा। सर कोई आगे के कोई काम शुरू किया है? सर नहीं, नया काम नहीं है सर। एक्चुअली ना ये जो मेरे हस्बैंड है वो 2-3 काम कर रहे हैं, अच्छा, पर वही तो है कि अब ये जो है ना प्रश्न कुंडली से जो भी आंसर होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो ओके, ये साल तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, ठीक ठीक है। है। और फिर उनकी हेल्थ इश्यू? हेल्थ भी इससे बिल्कुल सही दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र आया स्वामी और शुक्र 9वें घर में बैठा है, तो हेल्थ भी अच्छी दिखाई दे रही है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक जी यू। जी, थैंक यू। नेक्स्ट है जी प्रभाकर शर्मा। प्रभाकर शर्मा है? हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी, बोलिए। गुरुजी मेरी एक बच्ची है, उसका पूछना था। बताएं। 25/3/1997। 25/3/1997। हाँ, सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे। और वो रीवा सतना सतना रीवा के पास जिला है। ठीक है। ये पूछना था, ये बहुत मेहनत कर रही है, तो इसकी सरकारी के लिए कभी 1 नंबर से रह जाती है, कभी 2 से रह जाती है, तो कुछ सरकारी में है या नहीं है? वो ये मंगली है कि नहीं? हाँ, एक मिनट बताता हूँ। इनका वृषभ लग्न है, राशि हाँ। कन्या है, अच्छा। और नक्षत्र हस्ता नक्षत्र है। और हाँ, आपने पूछा है कि मांगलिक है कि नहीं है। हाँ, हम्म, मांगलिक है। अच्छा। हाँ, मांगलिक है, और दोनों से है, लग्न से भी है, चंद्र से भी है। अच्छा। तो मांगलिक मांगलिक होना कोई बुराई थोड़ी है। अच्छा, नहीं जो जो लड़का मंगला नहीं हो तो उसके साथ शादी हो सकती है? ऐसे उसके लिए फिर उपाय करना पड़ता है, अच्छा। कुंभ विवाह करना पड़ता है। हम्म। घड़े के साथ विवाह करके और उसको फिर तोड़ दिया जाता है, या फिर केले के पेड़ के साथ विवाह करके उसे नष्ट कर दिया जाता है। अच्छा जी। ठीक है। वैसे तो देखा जाए 70% लोग मांगलिक होते हैं, मांगलिक रिश्ते भी मिल जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी गुरु जी। जी। और ये सरकारी वाली बात पूछ रही थी, ये बहुत मेहनत कर रही है, मतलब सरकारी जॉब है या नहीं है? सरकारी जॉब, सरकारी जॉब मिलने के, एक मिनट दशा देख लो, दशा क्या है। नहीं, सरकारी जॉब मिलने के तो चांसेस बहुत कम है। कम है? हम्म। अच्छा अच्छा। ये क्योंकि एक पहले। गुरु की दशा चल रही है। अच्छा। गुरु नीच का चल रहा है इनकी कुंडली में, जो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, अच्छा जी। परेशान ही करेगा, तो प्राइवेट ही कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और गुरु जी मतलब कोई उपाय वगैरह? उपाय इनके लिए सबसे अच्छे उपाय जो है वो है
दुर्गा माँ की आराधना करें। जी गुरु जी। ठीक है, ठीक है और गुरु। उसी के वही बेड़ा पार करेंगे। गुरु जी ये लड़के से जिसकी शादी की बात चल रही है तो कल पूछ सकते हो कि आज ही पूछ लूं? नहीं, बाकियों का हो जाए, अगर टाइम बचेगा तो आज पूछ लेना। ठीक है गुरु जी, प्रणाम। नेक्स्ट है जी दीप्ति। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरे को अपनी बेटी के लिए पूछना था। जी 20 अगस्त 1990। 20 अगस्त 1990। टाइम है 11:50 सुबह की मॉर्निंग, ओके। और दिल्ली बोर्न है। इनके है तुला लग्न की कुंडली है और इनकी राशि कर्क है। ओके। अच्छा, दशा चल रही है, चंद्र की दशा चल रही है। बताएं क्या पूछना है। सर मैंने इसकी कहीं पे भी जन्म पत्ती दिखाई थी तो सबने बोला राजयोग है इसका। और दिक्कत सबने यही बोला। अब शादी के बाद तो उसको दिक्कत आ रही है बहुत, ना उधर पैसा है, ना उसको वहाँ प्यार मिल रहा है, ना सास पूछती है। बहुत दिक्कत आ रही है, जबकि अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रही है। तो इसकी कैसे होगा ये, मतलब बहुत अभी बेसिकली देखा जाए तो बिजनेस तो वाकई, क्योंकि चंद्र की दशा चल रही है, चंद्र जो है वो 10वें घर का स्वामी है। शादी के लिए जहां तक एक नवाश देख लीजिए, शादी के घर में है तो सही, क्योंकि नवाश में राहु और सूर्य बैठे हैं एक साथ, और ससुराल पक्ष से भी नहीं बनती है। हाँ, ससुराल में सास नहीं पूछती है, वही है, हस्बैंड भी दिक्कत हाँ यही आ कहता रही है। है। हाँ, ससुराल पक्ष से ज्यादा आ रही है दिक्कत, इनके अपने हस्बैंड से उतनी नहीं है। पर वो माँ ससुराल के की अंडर है ना, तो सारा वो भी उसके हिसाब से चलते हैं, तो कभी कभी ठीक वो तो है रहते ही, हैं, माँ वो तो है कहती ही। है। बाकी पैसों की तो इसके पास कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं, पैसे की कमी नहीं है, वो तो मैं भी हाँ, कह रही मैं हूँ, वही नहीं है, कह रहा हूँ पैसा ना, बहुत है। वही पैसा बहुत राजयोग जो बता रहा है वो यही है। गुरु और वो तो चंद्र फादर बैठे के हुए हैं पास है, वृश्चिक तो राशि में, फादर का पैसों की बिजनेस कभी कमी नहीं रहेगी। नहीं, ससुराल में इसका नहीं है। सर्कल भी बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों का। हम्म, बाहर लोगों से जो इसके संबंध है वो मतलब ये कि काफी अच्छे रहेंगे। हम्म। तो ओवरऑल तो ठीक ही है, भाग्य भी साथ दे रहा है। सर बस वो तो यही है, परेशानी सिर्फ यही है हाँ जी, कि हाँ जी, ससुराल में पैसा नहीं है ससुराल और इज्जत तो ससुराल है, पक्ष से मायके का है। दिक्कत रहेगी। हाँ जी। ये रहेगी, ये तो रहेगी। कब तक रहेगी सर, ये कोई उपाय हो? उपाय के लिए आप यही कर सकते हैं, एक तो सुंदर कांड का पाठ करें। अच्छा, ठीक है, मंगलवार को कि डेली? हाँ वैसे तो मंगलवार को तो जरूर करें, बाकी दिन हनुमान चालीसा पढ़ लिया करें। ठीक है। और ठीक है, और बाकी इनके वो है, तुला लग्न की है तो शिव की आराधना किया करें। मतलब मंडे को जल चढ़ाए। हाँ, मंडे को जल चढ़ाएं तो थोड़ा सा इनको वो मिलेगा। तो थोड़ी हस्बैंड की तरफ से मिलेगा इसको सपोर्ट? नहीं, मेन है। हस्बैंड भी साथ नहीं देते ना। हाँ, तो वो वो फिर वो भी दिखा देना बाद में। हाँ जी, मैं कल पूछ लूंगी उनके ठीक, लिए आपसे। ठीक, ठीक है। धन्यवाद सर, थैंक यू। सर वो मेरा बाबा का कुछ कौन से भगवान का पूजा करना चाहिए सर? मैं कल्पना बोल रही हूँ। और कल्पना जी। शील का बोला था ना, वो नक्षत्र आपने बोला बहुत मेहनत करना पड़ता है, शीलगिरी का। मेरा अच्छा अच्छा। लड़के का अभी आपसे हाँ, बात हुआ, तो कौन सा भगवान का, इष्ट देव का उसको पूजना चाहिए जिससे उसे ठीक रहे पूरा तबीयत सब कुछ? कौन सा, शिव का या कृष्ण का?
अच्छा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बताया था ना मैंने। हाँ 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 हाँ, पूर्व भाद्रपद। विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अच्छा, विष्णु सहस्त्र का, हाँ श्री कृष्णा की पूजा करे ना हाँ, ज्यादा। कृष्ण करें। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ। और है जय श्री मरोला। सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। हाँ सब ठीक है, वो बच्चे का ही था थोड़ा दिक्कत। बताओ। बोलो वो हाँ बोलो। क्या है? 12:55 सर, वो 7:9:95 का 12:55 पर। 7:9:95। हाँ 12:55। जी सर। ये कब, और दोपहर के? नहीं, रात में। रात के, अच्छा। और जगह कहाँ पैदा हुआ? रतलाम रतलाम। रतलाम। अच्छा। ये कौन है, लड़की है लड़का है? लड़का है सर, मेरा बेटा है ये। मिथुन लग्न की कुंडली है जी और मकर राशि है। जी जी। तो सर इसका प्रॉब्लम समय अच्छा ही नहीं चल रहा है, काफी समय से संघर्ष कर रहा है सर ये। 30 का होने आया है वो। मैरिज के लिए भी एग्री नहीं हो रहा है सर, क्या करें उसका समझ नहीं आ रहा। आजकल ना बेसिकली क्या होता है कि शादी के लिए भी जी, पर सर इसका योग बताइए, है कि नहीं शादी का? ऐसा होता है ना, शादी के लिए भी क्या होता है कि अगर योग होता भी है जैसे शादी में, पर तो इंटरेस्ट नहीं होता। आजकल एक चीज और भी मैं देखने को आ रही है, उसमें भी थोड़ा हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों में यही देखा गया है कि जी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ सर, वो तो चीजें पॉजिटिव फाइनेंस होती है, है। तो उसकी वजह ये होती है कि 11वां घर जो है ना, वो होता है विश फुलफिलमेंट का, डिजायर्स का। जी तो वो 11वां घर कैसा है, पावरफुल है नहीं है। कई बार क्या होता है कि 11वां घर ही बहुत ही कमजोर हो, तो लोगों की इच्छा ही नहीं होती शादी करने की। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, तो ये तो सर चीज देखने को बहुत आ रही है। कैसा है? ठीक है, हम्म। तो आप अब जैसे बताइए। इनका, जैसे अभी गुरु की महादशा चल रही है, 7वां घर है और 7वें घर का मालिक भी है गुरु। जी तो गुरु बैठा है 6ठे घर में। 6ठा घर बेसिकली स्ट्रगल का होता है। अच्छा। तो इस वजह से जो है गुरु जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। साथ में 11वें घर जो है, जो विश फुलफिलमेंट का होता है, वहां पे केतु बैठा है। केतु भी जो है आपको एक किस्म से डिटैच करने की कोशिश करता है अपने, कहता है नहीं मुझे नहीं करनी। तो ये वजह हाँ, आ रही वही है। वही तो हर चीज में वो तो मना ही करता रहता हाँ, है। तो इस वजह से आती है। तो इसका कुछ समय आएगा कि नहीं, कि ऐसे ही रहेगा? अब ए, 30 एक कोई एक चीज और देखता हूँ मैं। हाँ 30 साल तो हो ही गए ऐसे करते करते उसके साथ। अब इसका देखा जाए तो संतान योग तो है। हाँ भाई, सीधी बात है ना, हम लोग और फाइनल यही देखते हैं कि अगर संतान योग है तो चांस है इसकी मैरिज भी होगी। हाँ लेट हो सकती कभी। लेट हो सकती है ना, तो इस वजह से योग तो है। तो सर ये मतलब आगे चल के अच्छा लाइफ हो जाएगी क्या, थोड़ा बहुत हाँ मतलब? हाँ, ठीक। ऐसा हम लोग को नहीं चाहिए कि अच्छा पैसा हो, मतलब कि नॉर्मली जैसे जीवन अच्छा रहना चाहिए बस। वहां से भी लगता है कि शादी होगी इसकी। अच्छा, तो टाइम कुछ हो तो बताइए, तो अपन भी थोड़ा प्रेशर लगाएं उस पर फिर।
लेट करेगा, मतलब ये कि आप ये ले लो कि हो सकता है ये अभी 2-3 साल और लगाए। जी कोई बात नहीं सर। 2-3 साल और लगाए, लेकिन करेगा। हाँ स्टेबल हो जाए अच्छे से मतलब। ओके ओके सर, ठीक है जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट है जी मनप्रीत कौर। हाँ जी सर, मैं दोबारा पूछ लूँ सर आपसे? हाँ हेलो। हाँ, किसके पूछ रहे थे? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है 10th जून। 7 जून। 10th जून। 10th 10th जून। अच्छा। 10th जून 2003। 2003। हाँ जी सर, टाइमिंग है 9:15 बजे, 9:15। 9:15 बजे सुबह। हाँ जी सर। अच्छा। और प्लेस? प्लेस तो संगरूर, पंजाब। संगरूर। लड़का है लड़की? सर लड़का है। लड़का है। अच्छा। कर्क लग्न की कुंडली है और राशि है इनकी कन्या। हाँ जी सर। और राहु की महादशा चलेगी 9 जून 2027 तक। अभी तकरीबन 2 साल है। हाँ जी सर। अभी तो ये क्या है 2003-25 पढ़ रहा है क्या? हाँ सर, पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो गई है। हाँ पढ़ाई अच्छी जी, की होगी इसने। पढ़ाई तो सर अच्छी है। जॉब देख रहा है सर, जॉब नहीं अच्छी मिल रही तो जॉब जिस अभी हिसाब से तो पढ़ाई करी है ना, उससे हम्म। रिलेटेड जॉब होना है सर। कम पैसों में तो मिल रही है, पर जिस हिसाब से पढ़ाई करी है इसने, उसके अच्छा अकॉर्डिंग जॉब नहीं है। अच्छा अच्छा, एक मिनट बताता हूँ मैं। देखो अभी स्ट्रगल तो रहेगा। क्या टाइम सर? स्ट्रगल तो रहेगा इसका, कम से कम अभी 2-3 साल स्ट्रगल करेगा ये। हम्म। जॉब का क्या है सर, जॉब हाँ का? मतलब वही है ना, तो आजकल वैसे भी जॉब मार्केट में बड़ा वो है, लेकिन अपनी मन की चॉइस लेना। इसका जो टाइम चल रहा है वो भी बता रहा है कि थोड़ा स्ट्रगल रहेगा अभी, क्योंकि राहु की आखिरी की जो दशा होती है ना, उसमें, क्योंकि इसको छिद्र दशा बोलते हैं। छिद्र दशा मतलब आप जो कुछ करना चाहते हो वैसा होता नहीं है, बल्कि उसका उल्टा हो जाता है। तो ये परेशानियां आती हैं। तो थोड़ा अभी इसके लिए स्ट्रगल रहेगा कम से कम 2-3 साल। बाहर का क्या सीन है सर? बाहर अच्छा है या इंडिया में अच्छा है उसके लिए? अ, बाहर का सीन मुश्किल ही लगता है। अगर होगा भी तो 2-1 साल बाद ही होगा। ठीक है। मतलब इंडिया में सही रहेगा या सर बाहर? बाहर भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, जा सकता है, पॉसिबिलिटी है इसके। लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो इंडिया में ज्यादा बेटर रहेगा। पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया में ज्यादा बेटर रहेगा। हेल्थ कैसी रहेगी सर? हेल्थ तो ठीक है। हेल्थ ठीक है, हेल्थ में कोई इशू नहीं है। मतलब आगे कोई प्रॉब्लम सर, कोई ऐसा तो नहीं है? ये 2-3 साल चलो जो भी है वो तो 2-3 निकल ही साल। जाएंगे। हेलो। हाँ जी सर। आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है, क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा सर, मतलब स्ट्रगल जो है वो 2-3 साल का ही है ना, उसके आगे हाँ तो लाइफ दो सेट तीन साल नहीं हाँ होगी। 2-3 साल से स्ट्रगल है।
अगर मतलब मैरिज वगैरह अगर करनी हो तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना आगे? मैरिज के लिए भी अभी जैसे वैसे टाइम तो सही नहीं है, क्योंकि अभी अगर करेंगे तो चांसेस होते हैं इसमें राहु जो है वो वैसे तो 11वें घर में बैठा है लाभ स्थान में, और चंद्र मतलब अगर 1 साल के अंदर हो जाती है तब तो ठीक है, और उसके बाद जो 26 सेकेंड हाफ और 27 फर्स्ट हाफ, वो अच्छा नहीं है पीरियड इसके लिए। उसके बाद से आफ्टर उसके 27? बाद फिर या तो 27 जून के बाद। हाँ वही जो आप कह रहे हो टाइम इसका हाँ पीरियड हाँ, वो। बीच में 1 साल जो है ना, अगले साल जुलाई से लेके जून 2027 तक, वो पीरियड ठीक नहीं है। ठीक है, क्या किया जाए सर, कुछ बताएं उपाय? अब अगर उससे पहले हो जाए तो कर दो। नहीं शादी तो नहीं सर, मैं तो यही पूछ रही थी कि मतलब ऐसे जॉब सेट हो ना सर, वो मेन तो तो कोई जॉब बात है नहीं, शादी। उसमें क्या है, लोग स्ट्रगल करते ही है, सीखते हैं, उसमें कुछ लर्निंग ही होती है। दो शादी तीन सही साल रहेगी अगर कम करते हैं तो दो आगे का। 2-3 साल वैसे भी आदमी स्ट्रगल कर लेता है, तो कोई दिक्कत थोड़ी, अभी वैसे भी उसकी यंग एज है, सीखता ही है उससे आदमी जो कुछ भी, अगर उसको कोई स्ट्रगल आता है आगे लाइफ में उल्टा अच्छा है, बल्कि इसी स्टेज पे अगर सीख ले तो ज्यादा बेटर है। नहीं फिर अगर आप बोल रहे हो कि मतलब आफ्टर 27 ही बेस्ट हाँ, रहेगा वही तो। आफ्टर 27 ज्यादा ठीक रहेगी। अभी हेल्थ वैसे इश्यूज भी तो कुछ उसकी नहीं है सर? उम्र भी उतनी ही नहीं है ना, अभी तो कितना है, मुश्किल से 22 साल का है, 23 में चल रहा है, तो कोई जल्दी थोड़ी है, 2 साल रुक सकता है आराम से, 2-2.5 साल। सर रुकने की बात नहीं सर, आजकल के बच्चों के ना मूड चेंज होते पता नहीं चलता सर, मेन तो प्रॉब्लम भी ये है। वो तो लेकिन ठीक हमारे है, रिलेटिव लेकिन में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं यही चीज की। नहीं नहीं, क्योंकि वो कैसे तो वो भी यही सोचते हैं कि अभी टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम नहीं हुआ, 25 हम्म, के बाद 26 के बाद नहीं देखेंगे। देखो, 25-26 तो सही टाइम होता है शादी के लिए। आजकल हाँ तो लोग 30-30 तक नहीं करते, वो कहते हैं अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। सर 30 से भी ऊपर के भी पड़े हुए हैं हाँ, बहुत मैं सारे कहता तो। हूँ बहुत पड़े हैं, बहुत पड़े हैं, आजकल तो बहुत लेट करते हैं, जबकि तो होने ही वही है नहीं सर, चाहिए। हम लोगों को भी यही है कि बच्चे का मूड चेंज ना हो हम्म। आजकल। क्या जब जैसा बच्चे ऐसा होता है ना, क्या होता है कि हम जब ज्योतिष में एक प्रिंसिपल और है, देश काल पात्र, ये 3 चीजें भी देखनी पड़ती हैं, कि देश कैसा है, वहाँ के लोगों के बिहेवियर कैसा है, काल कैसा चल रहा है, समय कैसा चल रहा है, जिस समय के हिसाब से ही प्रिडिक्शन होती है। जो समय जो चल रहा है वो यही है, लोग डिले कर रहे हैं, डिले करके बहुत नखरे करते हैं, बहुत कुछ होता है, फिर उसके बाद जाके सेटल होते हैं। बहुत से लोग तो करते ही नहीं। करते ही हैं सर, वही हाँ, मैं भी कह रही हूँ, मेरे रिलेटिव्स में भी कई कई बच्चे ऐसे हैं जो ये चीज भी देखनी मतलब। पड़ती है काल के हिसाब से। और फिर एकदम से फिर ऐसे प्रेशर डालेंगे कि बस अभी हो जाए, जैसे भी हो जाए हो जाए, वो ज्यादा दिक्कत में आता है सर। जी। सर एक चीज और बताइए, अगर ये जैसे 2 साल के प्रॉब्लम में है आप बता रहे हो, तो इसके लिए कुछ बता दो सर, कुछ उपाय कुछ, कि मैं कुछ उपाय कर इसके लिए सकूं। सबसे बेस्ट वही रहेगा, इसको शिव की आराधना करें। सर वैसे तो हम सर आई एम सिख है ना, तो हाँ, वैसे पाठ पूजा तो हम लोग आप करते पाठ ही हैं सर, करो, वो तो ठीक गुरुद्वारे है। वगैरह हाँ, जाते गुरुद्वारे ही हैं। जाओ, वो उसमें बिल्कुल हाँ कोई वो तो दिक्कत नहीं हम है। जाते हैं, बिल्कुल इसके अलावा बिल्कुल कुछ बिल्कुल। जैसे कुछ और हो तो बताइए सर। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये गुरुद्वारे जाओ, गुरुद्वारे में भी आप बहुत अच्छा है, उसमें क्या है, हाँ तो वाणी में बहुत ताकत होती है। बेटा जाता ही है, सेवा वगैरह जी करता ही है जी, सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर वही जो आप 2 साल प्रॉब्लम के बेसिकली बता रहे हो। अगर आपको ना, जो अंदर से जो आपको फील होता है ना कि इससे मुझे फायदा मिलता है, या इसमें आपका मन लगता है, वो ही उपाय सबसे बढ़िया होता है। हाँ ये भी बात सही कह रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो अंदर से आवाज आती है ना, वो सबसे बढ़िया होती है। चलिए, नेक्स्ट है जी, ये मस्त मस्त कौन से हैं? हाँ जी। जी जी, नमस्ते। नमस्ते जी। ये मेरा बेटा का जानना है मेरे को। हाँ जी, साहिल है नाम। डेट क्या है? फेब्रुअरी 13 फेब्रुअरी 13 नाइन फरवरी
1998 1998 मॉर्निंग 7:30 7:15 7:30 के बीच में। 7:15 और 30 के बीच में। हाँ, ओके। सुबह का। और प्लेस? प्लेस ओंगोल है, आंध्र ऑनगोल। प्रदेश का। ऑनगोल। ओंगोल, ओंगोल, ONGOLE। आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश का है। जी। बेटा है ये? हाँ जी, बेटा है ये। शादी अच्छा। कब तक है इसका टाइम? कुंभ कैसा राशि, है कुंभ इसका? लग्न है, राशि है सिंह। अच्छा, सिंह। हाँ। हाँ। और दशा चल रही है, चंद्र की दशा है जो मार्च 26 में समाप्त होगी, उसके बाद मंगल की लगेगी। इसकी मैरिज के लिए पूछ रहे हैं? हाँ, मैरिज के लिए। तो 27 मार्च 30। एक मिनट। जी। मैरिज अभी थोड़ा लेट है इनकी। अच्छा, लेट मतलब मतलब ये कह लो कि 3 साल बाद। अच्छा, बहुत देर है फिर तो। हाँ, 3 साल बाद है। क्योंकि अभी चंद्र की दशा, चंद्र तो छठे घर का मालिक है, तो छठे घर का मालिक शादी नहीं कराता। उसके बाद हम्म, मंगल की दशा लगेगी, मंगल में गुरु की दशा आएगी या शनि, शनि की आएगी, तब जाके शादी होगी। अच्छा, अभी तो 3 साल, टाइम है, अभी 3 साल है। मतलब 27 तक हुई। हाँ, 27 28। बाप रे, अभी तो एज हो गया उसका। अभी कितना है? 98, अभी 27 हो गया। हाँ। 27, 2 3 साल और लगा लो, 30 का हो जाएगा। उसके बाद ये तो बड़ा वाला है, एक और है उसके बाद। हम्म, हाँ, दो मतलब तीन अभी साल हाँ, 2 3 देर साल कर तो दी लगेगी। है। अभी तो मतलब वैसे भी, अभी। अभी वैसे भी उसकी शनि की ढैया चल रही है, 2.5 साल की। अच्छा, मतलब इसमें क्या होता है? सिंह राशि है ना, तो शनि की हाँ। ढैया परेशान करती है बेसिकली। हेल्थ इश्यूज भी देती है, और भी मतलब कैरियर से रिलेटेड हर चीज में कोई ना कोई परेशानी डालती है। अच्छा। हाँ, तो अभी 2 2.5 साल तो वैसे भी रुक जाओ। अच्छा, क्या करना पड़ता है इसमें फिर? कुछ नहीं, बस इसमें आप ढैया में आप शिव की भक्ति करो। हम्म। और वो जो है महामृत्युंजय का जाप कर लो, वो कर लो, नहीं तो मंडे अपना शिव मंदिर जाके और नमः शिवाय का जाप कर लो, जल चढ़ा के। अच्छा, करियर ये में भी प्रॉब्लम्स है अभी इसका? अब मतलब परेशान रहे, थोड़ी बहुत आती है। अच्छा, अच्छा। वैसे कोई ना तो कुछ इसका मतलब कैरियर में ये भी कुछ ना कैसा कुछ रहेगा? चेंज करना पड़ सकता है, कोई नौकरी अभी बदल तो जाती है। चेंज तो करा है अभी रिसेंटली। अभी करा है ना, क्योंकि हाँ। 29 मार्च से शुरू हुई है। हाँ, अभी करा है वो। हाँ, तो आगे और भी हो सकती है, तो इस वजह से कह रहा हम्म। हूँ कि थोड़ा सा रुक जाए अभी। अच्छा, 2 2.5 साल वही जो टाइम बता रहा हूँ उसी में ही आएगा इनका। अच्छा। अच्छा, एक और का है, उसका बोलूं क्या? बाकी फिर कल लेना, क्योंकि आज का समय हो गया समाप्त। ठीक है, ठीक ठीक है, है, ठीक कल है, फिर ठीक आप है। ले लेंगे। अच्छा, धन्यवाद आप अभी सबका। लाइफ में आगे शादी के बाद लाइफ कैसा है इसका पूरा? अ, शादी के बाद का लाइफ ठीक है, ऐसा कोई अच्छा, शादी में कोई दिक्कतें नहीं कि नहीं शादी? होगा, लेकिन वही है, डिलेड है बस। अच्छा, डिलेड है लेकिन हाँ। होगा। हाँ। मतलब मैरिड लाइफ अच्छा ही रहेगा उसका? हाँ, वो ठीक रहेगा। अच्छा, बाकी सब ठीक है ना? मतलब ज्यादा स्ट्रगल्स नहीं है, छोटे मोटे बस?
स्ट्रगल तो देखो जिंदगी में चलता ही रहता है ना। अभी हाँ जैसे मतलब हाँ मतलब ये नहीं जब कि तक लाइफ है तब तक स्ट्रगल चलते रहते हैं। बाकी मतलब कभी कोई थोड़ा रुकावटें। अच्छा पीरियड आता है, कभी कोई थोड़ा खराब होता है, हम्म। तो ये तो है ही सही है। सही बात। मतलब शादी तो लेट है जी बस ये जी। ठीक नौकरी है जी। सब जल्दी जी लग गए उसको। जी, धन्यवाद आप जी सबका जी जुड़ने के लिए। ठीक कल है फिर मिलते हैं।